हाँ, तो ये बताने वाले हैं आज हम प्रतिस्थापन विधि। तो पहला क्वेश्चन है यस माइनस टी बराबर 3 और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि पहले यस का मान निकालो और दूसरे समीकरण में रख के टी का मान निकालो। तो प्रतिस्थापन विधि से लगाने जा रहे हैं, इसलिए यस का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में यस का मान रखेंगे और फिर टी का मान निकालेंगे। तो यस का मान क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे जैसे लिखेंगे ऐसे ऐसे ही लिखना है। समीकरण 1 से तो यस बराबर 3 लिखा है और ये माइनस का टी उधर जाएगा तो प्लस का टी हो जाएगा। तो यहां से हमने यस का मान निकाल लिया, कितना, यस का मान निकाल लिया 3 प्लस टी। अब यस का मान समीकरण 2 में रखना है। क्या करना है, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है, तो यहां पे लिख लो यस की जगह पे हमको रखना है 3 प्लस टी। तो यहां पे यस की जगह पे रख देंगे 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब यहां से हमको टी का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हर बराबर करेंगे। तो 2 लिखा है, इधर लिखा है 3, तो इधर हम 3 से 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे और इधर हम 3 से गुणा कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 तियां 6 प्लस 2 की जब टी से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2t प्लस टी की जब 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3t बटे 2 तियां 6, इधर भी 2 तियां 6, इधर भी। जब हर बराबर होते हैं तो बटे में 6 लिख लिया जाता है, बराबर 6। अब ये 6 जो बटे में लिखा है ये उधर जाएगा गुणे में, और 2t प्लस 3t दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 2t और 3t को जोड़ो कितना आ जाएगा, 5t। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t बराबर 2t और 3t जुड़ के 5t हो गया। बटे में जो 6 लिखा है ये इधर जाएगा गुणे में, तो 6 गुणे 6। तो अब ये प्लस का 6 जो इधर है उधर जाएगा, 5t इक्वल टू 6 छाक 36। प्लस का 6 है उधर जाएगा माइनस का 6, क्योंकि हमको टी का मान निकालना है तो जो भी है अंक इधर सब उधर भेज देने हैं। फिर t बराबर 36 से 6 गया बचा 30। ये 5 गुणे में अभी भी लिखा है इधर, ठीक है, हमको केवल टी चाहिए तो 5 भी जाएगा उधर, गुणे में लिखा 5 इधर जाएगा बटे में। तो t बराबर 5 से जब 30 को भाग करोगे तो आ जाएगा 6। तो t बराबर आपका आ गया 6। हमको t का ही नहीं चाहिए, हमको चाहिए t का भी और s का भी। तो t का मान अब समीकरण 1 में रखोगे तो s का निकल जाएगा। यहां पे मान लो समीकरण 3 और t का मान रखो समीकरण 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो अब t का मान हमको समीकरण 3 में रखना है। तो t इधर दिया है, इसको पहले लिख लो, यस बराबर 3 प्लस t की जगह पे क्या रखोगे 6, t की जगह पर 6 रख दिया। तो यस बराबर तुम्हारा आ जाएगा, ये यस है इसको 5 मत समझना, ठीक है। यस बराबर 6 और 3 9, तो यस बराबर तुम्हारा आ जाएगा 9। ये हो गई तुम्हारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से किसी अचर पद का मान निकालोगे और उसको समीकरण 2 में रखोगे और दूसरे समीकरण में दूसरे अचर पद का मान निकाल के फिर समीकरण 3 में रख के जो पहला वाला अचर पद था उसका मान निकाल लोगे, यस बराबर 9। ये हो गई प्रतिस्थापन विधि। एक और विधि तुम्हारे में आती है विलोपन विधि, तो इसके बाद तुमको विलोपन विधि बताएंगे।
समझ में आया? समझ में नहीं आया? अब देखो विलोपन विधि। विलोपन विधि तीन एक्स प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया समीकरण तुम्हारा 1, और 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण हो गया तुम्हारा 2। तो प्रतिस्थापन कहती थी कि यहां से x का मान निकालो और दूसरे समीकरण में रखो। विलोपन कहती है कि एक को काटो या फिर एक को विलुप्त कर दो। तो अब कट तो कुछ रहा नहीं है, कट तो कुछ रहा नहीं, तो क्या करोगे कि हमको एक बराबर कर लेना, चाहे 3x और 2x को बराबर कर लो एक जैसे, और चाहे इनको बराबर कर लो। तो हमको इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है बराबर करना। 2 में अगर 2 से गुणा कर दी जाए तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे, लेकिन यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर क्या लिखोगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, 2 से समीकरण 2 में गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में जोड़ने पर 2 से गुणा कर दी समीकरण 2 में और 1 में जोड़ भी दिया। अब क्या करना, इनको फिर से लिख लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4x, फिर 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, इसको लिख लो 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखो हमको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो ये तो कट जाएगा, अब एक जैसा हो गया, एक जैसा हो गया, ये कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। 4 3 7x बराबर 10 और 4 14। तो x बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 7 गुणे में लिखा है, इसको भी बटे में भेजो। तो x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 7 दूनी 14, मतलब x बराबर 2। इसको काट दोगे, 7 दूनी 14, x बराबर 2। अब x का मान तो निकल गया, अब हमको निकालना है y का मान। तो अब क्या करोगे, x का मान समीकरण 2 में रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पे रख दो, कितना है 2। तो 3 गुणे x की जगह पे रखोगे 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 4y बराबर 10। हमने क्या किया, x का जो मान यहाँ पे निकला था वो समीकरण 1 में x की जगह पर रख दिया यहाँ पे। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। अब ये 6 प्लस का है, उधर जाएगा घट जाएगा, 10 माइनस 6, तो y बराबर तुम्हारा आ गया, 10 में से 6 गया 4, और 4 इधर गुणे में लिखा है, ये इधर आ जाएगा बटे में। 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1, तो y बराबर तुम्हारा आ जाएगा 1। ये हो गई तुम्हारी विलोपन विधि। जिस विधि से कहेगा उसी विधि से तुमको सवाल लगाना है, नहीं तो नंबर काट दिए जाएंगे। कहाँ पे 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 माइनस 6। देखो यहां से x बराबर 2 है, वो तुमको समीकरण 1 में रखना है, तो जहां पे x है वहां पे तुमको 2 रख देना है।
तो 3 लिखा है, 3 लिख लिया, x की जगह पर 2 रख लिया गुणे में, प्लस 4y ऐसे लिख लिया और 10 भी ऐसे लिख लिया, 4y भी ऐसे लिख लिया, 10 भी ऐसे लिख लिया। अब देखो 3 दूनी 6, ये प्लस का 6 है, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, हाँ प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस में, तो 10 में से 6 गया, बचा 4। ये 4 इसके गुणे में लिखा है y के, तो इसको भी भेजोगे तभी तो y का मान निकलेगा। तो 4 गुणे में लिखा है, इधर जाएगा बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1, ठीक। तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ये दोनों विधियां तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आएगी जरूर, ठीक है।